ख्वाजा कलीमुल्ला मुस्तफ़ा साहब। ठीक है। अफसल जमा खान, शेख हामिद, इब्राहिम अली, शजीर भाई हो गए फॉर्म्स? हो गए पूरे? किसी के बाकी है भाई फॉर्म्स? किसी का फॉर्म्स लेना बाकी है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Myself, Mohammed Shah Fahad, Al Maskan Group Proprietor, Builders and Developers, हैदराबाद। जैसा कि आज यहाँ पर जो जॉब मिला आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, जैसा कि जॉब्स जो ज़रूरतमंद है और जो ख्वाहिशमंद है, काम करने के लिए इंटरेस्टेड रखते हैं, तो आज मार्केट में काफ़ी लोग की जॉब जा चुकी है, कोई लोग वर्क अभी भी कर रहे हैं, और यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने वर्क करते हुए भी फिर एक नए प्लेटफॉर्म के लिए सर्चिंग में है। कोई एमएनसीज कंपनी में काम कर रहे हैं, तो कोई टेलीकॉलिंग में है, कोई हॉस्पिटैलिटी में है, तो कोई ना कोई हर एक फील्ड में लगा हुआ है, फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं है वर्क से। रीज़न यही है कि सोर्सेज जो इनकम आप लोग अर्न कर रहे हैं वो प्रॉपर आप लोग अर्न नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आप कहीं पर दूसरे प्लेटफॉर्म सर्च करने के लिए लगे हुए हैं। जैसा कि यहाँ पर मिस्टर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद बासित, उठिए आप अपने बारे में बताइए, सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए। मैक दीजिए इनको, जरा मैक प्रोवाइड करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद बासित मोइनुद्दीन है। मैं लॉकडाउन से पहले स्विगी डिलीवरी में जॉब करता था, तो लॉकडाउन होते कि 22 मार्च के बाद मैं मतलब घर पे ही रहा, और जो है सो उसके बाद में क्या है, इलेक्ट्रीशियन के जॉब पे गया मैं, तो मतलब वहाँ पे सैलरी बस नहीं हो रही थी मेरे को, तो मैं अभी तक मतलब कुछ भी जॉब नहीं करा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंटरमीडिएट पास हूँ और कई सारे जॉब का भी एक्सपीरियंस है मेरे को, और जो है सो सोशल मीडिया पे देखा मैं HYC के जॉब मिला, तो देखकर यहाँ पे आया हुआ हूँ जी। तो अभी मैं रिज्यूम पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट किया, तो पूरे डॉक्यूमेंट्स हो गए सबमिट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दूंगा आपको पहले। मेरा नाम मोहम्मद जाफ़र हसन, शताब्दी का वाइस प्रेसिडेंट। आप लोगों की दुआ से अगर बुरा नहीं माने तो थोड़ा करीब आ जाए, थोड़ा सा एक 10 मिनट हम डिस्कशन करेंगे अबाउट लाइफ, ज़िंदगी। जॉब हम कर रहे हैं तो हम किस बेस पे कर रहे हैं,
थोड़ा सा सामने। सुजन ने चेहरा आगे ले लेके बैठ। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ये सारे जरूरतमंद है या नहीं? जरूरतमंद है। किस चीज की जरूरतमंद है? कोई नौकरी की, कोई जॉब। जॉब का हिंदी में मतलब क्या है? नौकरगिरी। नौकरगिरी यही है ना? ओके। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं कोई भी किसी को कोई ना कोई जॉब मिल जाएगा। फला जगह पे फला जगह पे फला जगह पे आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। आज नहीं, कल नहीं, परसों, कभी भी आपको काम मिल जा सकता। कहीं पे भी आप कमा सकते। कितने का जॉब मिल सकता? कितने का? 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख मिल सकता? सब जरूरतमंद है। किसी को अपनी फैमिली चलाना है, किसी को अपने बहनों की शादी करना है, किसी को खुद की शादी करना है, किसी को अपना घर खरीदना है, किसी को कार खरीदना है। ख्वाब तो बड़े बड़े हैं, लेकिन हम अपने जॉबों से कैसा पूरा कर सकते हो? कैसा पूरा करेंगे उसको? क्या हमारी किस्मत में जॉब ही है? सवाल है। देखो, जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है। क्या किस्मत में सिर्फ जॉब है? आज जितने लोग बैठे हुए माशाल्लाह, गौर करने वाली बात है, जितने बायोडाटा पढ़े ये सारे अपने हैं, है ना? सारे अपने हैं। ये अपने लोगों को क्या जरूरत पड़ गई? अपने लोगों को क्या जरूरत पड़ गई जॉब की? अगर हम जॉब भी करेंगे, कोई भी फला कंपनी में, जैसा आप एक कॉल सेंटर में बोलेंगे, क्या पे मिलेगा आपको वहां पे कॉल सेंटर में? कितना मिल सकता है? उससे क्या अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं? बेहतर बना सकते हैं। उम्र के 3 दिन है, बचपना, जवानी, बुढ़ापा। बचपना स्कूल कॉलेज घूमना फिरना या पढ़ाई लिखाई में हमारा खत्म हो गया। उसके बाद एक उम्र आई जवानी की। अब जवानी में हमको जरूरत पूरी करना है, अपने साथ साथ अपनी पूरी फैमिली की। आज की तारीख में वो इंसान सबसे बेहतर इंसान है जो अपनी कमाई से अपने घर को पाल ले, अपने घर वालों को खुश रखे। आज घर से जब बच्चा बाहर निकलता तो माँ बाप के एक्सपेक्टेशन जाग जाते कि बच्चा कुछ करके आएगा, लेकिन हम रोज परेशान हो रहे। परेशानी की वजह हमारी सोच है, क्योंकि हम ऐसे सिलेक्शन करते, पढ़ लिख के लोग काबिल बनते, लेकिन हम क्या बन रहे हैं? पढ़ लिख के क्या बन रहे हैं? काबिलियत आने के लिए हम एजुकेशन को हासिल करते, तरक्की करने के लिए, अपना मुस्तकबिल, अपना फ्यूचर बेहतर बनाने के लिए हम पढ़ते। लेकिन आज इतना पढ़ लिखने के बावजूद भी हम इधर से इधर फिर रहे हैं और जॉबों की तलाश में, परेशानियों में मुलविस है। वजह क्या है हमारी? हम इस तरीके से क्यों गुजार रहे अपनी जिंदगी? एक बार अपने आप को सोचना। काम तो आपको आज भी करना है, काम तो कल भी करना है। ताउम्र आप जब तक जिंदा है, जब तक आपको काम करना है। मर्द आदमी की फितरत में काम करना ही करना है, लेकिन काम करने से पहले अपने अंदर यह देखना है कि मैं कौन से काम के लायक हूं। काम आपके हिसाब से नहीं है, आपको काम के हिसाब से बनना है। मर्द आदमी का मतलब मेहनत करके खाने वाला और जमीन और आसमान को छीन देने वाला। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता, मैंने इंसान के अंदर इतनी सारी खूबियां दी है, अगर इंसान बशर्ते अपने आप को समझ जाए तो उससे बेहतर कोई नहीं, उससे बेहतर कुछ नहीं है। अपने आप को समझना है आपको। हम कौन से काम के लिए नहीं कर रहे? चलो आपको 10,000 का जॉब मिल जाएगा, 15,000 का मिल जाएगा, 20,000 का मिल जाएगा, 25,000 का मिल जाएगा। क्या आपका मुस्तकबिल इसमें बेहतर हो सकता है? क्या आप इसमें कमा सकते, अपने माँ बाप को घर खरीद सकते, कार खरीद सकते, खुशियां ला सकते, शादियां कर सकते, कुछ कर सकते आप? कल एक शादी में गया,
मामूली गरीब बच्चे की शादी भी लगभग 5.5-6 लाख की हुई, गरीब बच्ची। अगर उसको करके भी दिए तो 6.5-5 लाख का खर्चा आया। आज शादी करना, घर चलाना, ये आप जो जॉब कर रहे हो, जॉब भी करे तो ऐसा करो जिसकी कीमत, जिसकी वैल्यू आपको सूट करे, आप उससे तरक्की करें। हमारे वालिद परेशान थे, हम भी परेशान, हमारी आने वाली नस्ल भी परेशान। ऐसा नहीं होना चाहिए। परेशानियों को दूर करना अपना काम, परेशानियों को आगे निकालना अपना काम है। जो तकलीफ में हम गुजर रहे हैं वो तकलीफ को दूर करना। पहले ये देखना है कि उम्र के 3 दिन है, बचपना, जवानी, बुढ़ापा। अगर आप जवानी में जॉब करेंगे और 25,000 रुपए का एग्जाम्पल आपको महीने को आ रहे तो 1 साल के कितने हो गए? 3 लाख। 3 लाख हो गए। 10 साल के कितने हो गए वो? 30 लाख। 10 साल में 30 लाख और डेली के महीने के 25,000, तो वो 30 लाख में से सेविंग कितनी रहेंगी आपके पास? सेविंग कितनी हो सकती? डिपेंड करता है आपके ऊपर। 25,000 रुपए आपकी कमाई है, आपके घर में 4 आदमी है, मिनिमम 5 आदमी है खाने वाले, 25,000 रुपए बस हो जाए तो उसमें सेविंग भी कर सकते हो। फिर वही पलट के देखो तो जिंदगी जीरो है 10 साल के बाद भी। हम अपनी जिंदगी में खाली जीरो लगा रहे, हम कभी 1 नहीं लगाते। अगर वो 1 लगाते वो जीरो की वैल्यू होती, वो जीरो की वैल्यू होती। हम 10 साल भी काम कर लिए तो पलट के देखे तो अपने आप में नहीं समझ में आए तो हमारे लोग क्या करते हैं, बाहर की सोच पकड़ लेते। बाहर गए तो शायद हम कामयाब होते, बाहर गए तो कामयाब होते, यहाँ रहे तो कामयाब नहीं होते। मारवाड़ी राजस्थान छोड़ के हैदराबाद को आ रहा, उसके लिए शहर हमारे लिए, इसके लिए हमारा शहर अमेरिका, लंदन बने हुआ है और हमारे लोग बाहर जाते। उन्हें यही कमा सकता, उन्हें यही बिजनेस कर सकता, यही करोड़पति बनता, लेकिन हम बाहर जा रहे। अपनी फैमिली यहाँ पे माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ, दोस्तों के साथ, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने मुल्क में, अपने को कमाने में तकलीफ है। बाहर जाके खुद कपड़े धोना है, खुद बर्तन धोना है, खुद खाना बनाना है, खुद काम पे जाना है, वहां पे हम सही है। हमारी सोच कहाँ जा, अपनी सोच को बदलना जरूरी है। जब तक आप अपने आप को नहीं देखेंगे, जब तक आप कोई बेहतर काम नहीं कर सकते। चेंज करना है अपने। अब तक मैं देख लिया 20 आ गए, 25 आ गए, 30 आ गए, लेकिन कमाई कुछ नहीं। घर में भैया है जैसे कि वैसे, माँ बाप है जैसे वैसे। जब एक घर में बेटा पैदा होता तो खुशी के 2 लड्डू बांटते। वजह कमाई का जरिया पैदा हो गया, हमारे बुढ़ापे का सहारा पैदा हो गया, हमारी जवान बेटियों की शादी करने वाला भाई पैदा हो गया। लेकिन आज हमारी कमाई हमको बस नहीं होती, तो उनकी ख्वाहिशात हम कैसे पूरे करेंगे? उनके बारे में कैसा सोचेंगे? कल हम भी सही सोएंगे तो क्या हमारी ज़ईफ़ी में हमारी जो कमाई है क्या काम आ सकती? कल मैं बूढ़ा हो सकता तो कैसा रहूंगा? कल दवाइयों की जरूरत पड़ जाएगी, हॉस्पिटल में जाने की जरूरत पड़ जाएगी, तो पैसा होना बहुत जरूरी है। आज पैसा ये देख रहे हैं, दुनिया ये नहीं देख रही। दुनिया क्या देख रही? दुनिया क्या देख रही? दुनिया ये नहीं देख रही तू हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। दुनिया क्या देख रही? तू पैसे वाला कितना है, पैसे वाला कितना है ये देख रही। तो हमको भी पैसे वाला बनना है, पैसे वाला बनना है। पैसा आज मार्केट में लोग BMW, मर्सिडीज, ऑडी, कई कार, कई घर खरीद रहे हैं। हम आज बाइक खरीदने के लिए परेशान हो रहे हैं। बाइक, तो फिर हमारी कमाई कैसे आगे बढ़ेगी? जॉब करना कोई बड़ी बात नहीं, जॉब कर सकते हैं, लेकिन जॉब में भी वो वर्थ होना, आपकी वैल्यू होनी। आपकी कमाई जब सैलरी आ रही तो कम से कम 60-70 हज़ार, 80 हज़ार, 1 लाख रुपए रहे तो महीने का खर्चा 25,000 या 30,000 या 40,000 चले जा रहा, तो हम 60,000, 50,000 को थोड़ा पीछे डाल सकते हैं। लेकिन हमारी कमाई 25-30 रहेगी तो हम क्या करेंगे? कौन सा जॉब करेंगे, कैसा करेंगे? देखने में हम अच्छे हैं माशाल्लाह, हाथ पैर से नाखून से लेकर सर के बाल तक हमारे महफूज है। नहीं समझ में आया तो हम क्या कर लेते, अपनी किस्मत पर रो लेते कि मेरी किस्मत में नहीं होगा, मैं नहीं कमा। भाई मेरी किस्मत, आपकी किस्मत अल्लाह तय करता है। अल्लाह फरमाता है मेहनत कर मैं देने वाला हूँ। अल्लाह फरमा रहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत कौन है? ये दुनिया का, कायनात का मालिक, जर्रे जर्रे का, रेजे रेजे का मालिक,
पहाड़ और जहाड़ बनाने वाला उसका मालिक, आपको हमको हर चीज को, जिन्नात को, फरिश्तों को, शैतान को बनाने वाला वो मालिक, उन्हें बोल रहा मेहनत कर मैं देने वाला हूँ। तो अपनी मेहनत ऐसी रहना। दो तरीके की मेहनत होती है इंसान के पास, एक होती है जिस्मानी, एक होती है दिमागी। अगर आप जिस्मानी मेहनत करेंगे तो आप लेबर कहलाएंगे, अगर दिमागी मेहनत करेंगे तो उसको बोलेंगे एजुकेटेड, समझदार, पढ़े लिखे। हम पढ़ लिख के भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हमारी पढ़ाई का क्या मतलब? हम लाखों रुपए डालते हैं, डिग्रियां लिए, उस डिग्रियों का क्या मतलब? हमारी कमाई जीरो है। तो अगर एग्जाम्पल एक बच्चा है यहाँ पे लेबर, ये लेबर यहाँ पे काम कर रहा है, डेली कितना देते हैं यहाँ के लेबर को? 800 रुपए डेली के लेबर, 800 रुपीज पर डे। तो चाय पानी के साथ 50, तो कितने हो गए इसके महीने के? 25,500। 25,500। हम कितने के जॉब के लिए निकले? एक लेबर हमारी कमाई कमा रहा, पढ़ा लिखा नहीं है, हम पढ़े लिखे 25 कमा रहे, एक लेबर भी 25 कमा रहा, तो क्या डिफरेंस हो गया दोनों? क्या डिफरेंस होगा? डिफरेंस तो होना ना, एक काबिल आदमी का, एक नहीं है। मैं किसी को डिग्रेड नहीं करूँगा, मैं जिंदगी के सही मायने करूँ। जिंदगी क्या है आज आपको बहुत करीब से देखना है। आने वाला दौर और कितना भयानक आ सकता है। ये आपके लिए ट्रेलर था। क्या था? ट्रेलर। कौन सा? कोरोना। एक ट्रेलर था। इससे बड़ी बीमारी अगर आने वाले 1 साल 15 दिन या समझो 1 साल या 6 महीने 3 महीने के बाद, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, यही बीमारी स्ट्रांग बन के आ गई, फिर लोग घरों में बैठ गए, तो हमारे घर कैसे चले? आज हमारे घरों में ईद चंदे पे बन रही, आज हमारे घरों में शादियां चंदों पे हो रही। वजह हम सही मजबूत सोच नहीं रखते, कामयाबी वाली सोच नहीं रखते, जिसमें कामयाबी हो, जिसमें अपने आप को यकीन हो कि मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा, है कोई ताकत मेरे को रोकने वाली? कोई रोक रहा? अपनी मजबूत सोच के साथ, अपने मजबूत इरादों के साथ आप निकले। ये जो इख्तियारात हैं, ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको दिया, इंसान को, अशरफुल मखलूकात। अशरफुल मखलूकात का मतलब दुनिया में सबसे खूबसूरत नायाब चीज का नाम है अशरफुल मखलूकात, जो कि फरिश्तों को दर्जा नहीं है, ना तो शैतानों को। फरिश्तों को कोई वो नहीं है कि भाई तुम अपने हिसाब से चलो। उनको अगर सजदे में है तो सजदे में है, उन्हें रुकू में है तो रुकू में है, उन्हें कायदे में है तो कायदे में है। उनको घर नहीं है, ना माँ है, ना बाप है, ना बीवी है, ना बच्चे है, ना मोबाइल है, ना कार है। लेकिन वो जब जमीन पे देख रहे हैं, ये सोच रहे हैं काश के मैं भी इंसान होता। फरिश्ते बोल रहे हैं कि काश मैं भी इंसान होता, बीवी बच्चे माँ बाप भाई बहन, खाना पीना हर चीज। फरिश्ते इंसान बनने की चाहत रख रहे, इंसान को इंसान बनना नहीं आता। इंसान बनना कैसा है? आज हर कोई अपनी जिंदगी में ये चाहता कि भाई मैं खुश रहूं, कामयाब रहूं। खुशी और कामयाबी को ढूंढने के लिए निकल रहे, मगर सही रास्ते पे नहीं चल रहे। मैं कौन हूँ, आप कौन है, आपको मैं क्या कर सकता हूँ, आप मेरे को क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी है। लेकिन कुछ बातें इंसान की जिंदगी बदल देती। आज आईने में चाह के देखो आप, मैं जब दुनिया में आया तो क्या मकसद है? मैं किसी का बेटा बना तो क्या मकसद है? किसी का शौहर बना तो क्या मकसद है? किसी का बाप बना तो क्या मकसद है? मेरा क्या जरिया है? इनको मैं क्या जरिया पहुंचा सकता हूँ? इनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? कभी हम सोचे? हमारी जिंदगी को खाली जॉब घर जॉब ढूंढना फिरना, दिन आ रही रात आ रहा, दिन आ रही रात जा रहे, सालों निकलते जा रहे, मगर तरक्की का कोई मुकाम नहीं है हमारे पास। कामयाबी का कोई मुकाम नहीं है हमारे पास। कामयाबी भी आपको ढूंढती, लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटी हो ना, ऐसे जिसके पास बोले इसके पास आ जाती। आप कामयाबी को लाने के लिए आप वो क्वालिटी पैदा करना अपने अंदर, वो सोच को, वो मजबूत को, वो ताकत अपने अंदर ला, तब आपके पास क्वालिटी है, कामयाबी है। जब एक बार आ गई, उसका वादा है अगर मैं तेरे पास एक बार आ गई, तेरी 7 नस्ल तक कह जाऊंगी, काम है तेरा, मेरे को लेकर आना। अब आप अपनी मेहनत से, मेहनत यानी कि 2 तरीके की होती है, एक दिमागी, एक होती है जिस्मानी। जिस्मानी मेहनत अड्डे पे का मजदूर करता, दिमागी मेहनत आप लोग को करना। पैसा मार्केट में बहुत है, अरबों खरबों रुपए बिछे हुए, हम 15,000 की 20,000 की पट्टियां पहन लेकर बैठे हुए, तो उतारी तो दिखेंगे। हम 2 तरीके का आदमी होता है, जैसा कि फहद बोले थे, 2 तरीके का आदमी होता है, जरूरतमंद, दूसरा ख्वाहिशमंद।
हम जरूरत के लिए नहीं कर रहे हैं, ख्वाहिशों के लिए नहीं कर रहे, हम सिर्फ जरूरतें पूरी कर रहे हैं, और वो भी होनी भी नहीं अपनी कमाई। कल आप भी फैमिली वाले बनेंगे, आपके पास भी बीवी बच्चे आएंगे, तो कैसा पालेंगे? एक बार इमेजिन करके देखो। तो मैं ये बता रहा था, उम्र के 3 दिन होते हैं, बचपना, जवानी, बुढ़ापा। अगर आप जवानी में पैसा कमाएंगे तो आपका बुढ़ापा बेहतरीन गुजरेगा। अच्छा, वरना खुद की औलाद, जब हम शादी करेंगे, हम बच्चों के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। अच्छा चलिए, आज हम कमा रहे थे, क्या हमारी कमाई से अपने माँ बाप खुश हैं? क्या कल आपकी औलाद आपकी कमाई से खुश होंगे? आज एजुकेशन बढ़ गया, मार्केट में, स्कूलों में कंपटीशन आ गया। आज बच्चा भी बाल कटाने जा रहा तो रोड पे बैठने वाले को नहीं जा रहा, एसी वाले को जा रहा, समझ रहे? तो उसको भी क्या चाहिए? अच्छा स्कूल चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए। अच्छे स्कूलों की कीमत, फीस क्या है? क्या हम ये कमाइयों से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जिंदगी को बहुत करीब से देखिए। मैं नहीं जानता मैं कितने साल जीता हूँ, आप नहीं जानते आप कितने साल से जीते। एक्सपेक्टेशन क्या है? हम एक 60 साल तो जीते। किसी को 30 में आ जाती मौत, किसी को 40 में आती, कोई किधर कोई किधर। खैर वो रब्बुल आलमीन है, मौत देना हयात देना उसके हाथ में है। अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, हमारे कमाई कुछ नहीं और हमारे घर में जिम्मेदारी बहुत है। हमारी बहन बैठी हुई है या हमारी बेटी बैठी हुई है, अगर हमारे को कुछ हो गया तो उनका रहबर कौन है? उनको चलाने वाला, उनको खिलाने वाला, उनको लेके चलने वाला कौन? तो आज आपके पास एक वक्त है अपने आप को समझने का, अपने आप को जानने का कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं। जैसा कि भाई बताए थे, क्या बोले थे भाई, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। आज अगर उन्हें चाय बनाते बनाते ये सोचा, हट मैं एमएलए नहीं बन सकता कि बन सकता हूँ कि बन सकता हूँ कि नहीं बन, अरे मैं कब बनता है नहीं बन सकता, तो उन्हें कभी नहीं बन सकता। जिंदगी में कभी एमएलए नहीं बन सकता था। आज वह जो है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता था। उन्हें बोला मैं बन के बताऊंगा, है कोई ताकत रोकने वाली? पूछा, उन्हें अपने आप से चैलेंज करा। आप भी अपने आप से एक बार चैलेंज करो। ये जमाना आपका है, गुजर गया तो कल भयानक था, आने वाला कल मेरा बेहतर होगा, ये सोच के काम करो। ये सोचेंगे, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सपोर्ट करेगा। जब आप एक सोच लेके निकलते घर से कमाने के लिए, आज मैं कमाऊंगा तो जुआ खेलूंगा, आज मैं कमाऊंगा तो शराब पीऊंगा, आज मैं कमाऊंगा तो जो है फला फला काम करूंगा, ऐसी सोच लेके तो नहीं निकल रहे ना। आज क्या सोच लेके निकल रहे कि आज मैं कमाऊंगा तो मेरे माँ बाप को पालूंगा, आज मैं कमाऊंगा तो मैं अपने भाई बहनों को पालूंगा, आज मैं कमाऊंगा अपनी बीवी और अपनी औलाद को पालूंगा। तो आपके इरादे इन्नमल आमालुना बिन्नियत, आप जैसी नियत करेंगे अल्लाह ताला वैसे आपके असबाब बनाएगा। अगर आप 50,000 की नियत लेकर निकलेंगे तो आप 50,000 रुपए कमाएंगे। आप 1 लाख की नियत लेकर निकलेंगे तो आप 1 लाख रुपए कमाएंगे। आप 10,000 की नियत लेकर निकलेंगे तो 10,000 तो कमाएंगे। तो मैं बोल रहा हूँ, जब आप 10,000 की नियत लेकर निकलते तो 1 लाख की क्यों नहीं? 1 लाख की नियत निकलो, अल्लाह की जात पर तवक्कुल रखो, अल्लाह ताला देने वाला है। जब अच्छी नियत करके निकलते आपके असबाब बनना शुरू होते। कामयाबी मिलती या नहीं मिलती, कोशिश करने में क्या परेशानी है? हद क्या है? एक बार अपने आप को जज करो। अगर एक बार कामयाब हो गए ना तो ये दुनिया आपकी बन जाती, वरना बड़ी दुनिया में हम अकेले हो जाते, कोई पूछने नहीं देता, कोई देखते नहीं। अगर आप अच्छे हैंडसम है, गोरे चिट्टे हैं, सलमान खान के जैसे बॉडी बिल्डर है, अगर आप 1 रुपया नहीं कमाए तो आपकी बीवी इज्जत करती भाई? नहीं करती, कोई नहीं करते। आप आधा चांद निकले हुआ है, समझ रहे आप, आधा चांद निकले हुआ है, महीने को 2.5-3 लाख रुपए कमाए तो बीवी क्या करती? आया मेरा चांद बोलती। दुनिया का उसूल है, समझ रहे? पैसा बहुत जरूरी है। तो पैसा कमाने के लिए आपको अपने आप को समझना बेहद जरूरी है। तो बात जब ये करते हैं कि किस्मत खराब है, भाई मेरी किस्मत में शायद नौकरी मिली, किस्मत खराब नहीं होती, याद रखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी किस्मत इतनी बेहतर रखा, नबियों की ने रखा। बिलीव करें आप, बड़े बड़े पैगंबर ये उम्मत में पैदा होने की दुआ करते थे। हम वो उम्मत है, इससे बड़ी क्या किस्मत होना मेरी? इससे बड़ी क्या किस्मत होना? हम नबी के उम्मत ही है, इससे बड़ी क्या किस्मत होना?
और ये किस्मत में सूरज आपकी किस्मत है, चांद आपकी किस्मत में लिख दिया, रात आपकी किस्मत में लिख दिया, दिन आपकी किस्मत में लिख दिया, वक्त आपकी किस्मत में लिख दिया। जो वक्त को पकड़ के काम करता उन्हें वक्त का शहंशाह होता। अगर हम ऐसे ही सोच के बैठेंगे खाली जॉबों के चक्कर में, आज कोई जॉब दिया तो वो आपको आपके हिसाब से काम नहीं देता, नहीं उसके हिसाब से काम देता। आपके हिसाब से काम करना है तो अपने आप को पहले सेट कर लो। मेरे को जीना है जिंदगी बेहतर, आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, अपना मुस्तकबिल सजाना है, तब कामयाब होता है। आज हमारे पास उम्रें निकल जा रही, पैसा कमाने के चक्कर में उम्रें निकल जा रही, 32-30 साल में शादियां हो रही। चलो शादियां हो रही 32 साल में, 30 साल में, 35 साल में, ठीक है। आपकी शादी के बाद आपको बेटा पैदा हुआ, वेल एंड गुड, उन्हें धूप में छांव में कहीं भी जो है फिर ले सकता, घूम ले सकता, दुनिया की कोई मतलब नहीं। आपकी शादी के बाद आपको बेटियां हो गए और खुदा ना खास्ता आप टेंशनों में आ गए और आपकी उम्र जब 30-32 साल की और आपकी बच्ची 20 साल की होगी तो आपकी उम्र क्या होगी? 55, 50। बच्ची को बाबा दादा दिखते, हम जिंदा मिनट जब मर गए तो बच्चियों का रहेगा कौन? मामू नहीं कर लेता, चचा नहीं कर लेता। ये पुकार दौर में, यहाँ पर भूकंप लाठी के दौर में कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं याद रखो। आपको मजबूत बनना है इस दौर में। ये छोटी छोटी कमाइयों की चक्कर में मत जाओ। मेरी अपनी पर्सनल राय है, छोटी छोटी कमाइयों के चक्कर में मत जाओ। जिंदगी के 25 साल आप निकाल दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 साल बेहतर बना, 1 साल, उसके बाद देखो आने वाले 25 साल बेहतर बना। अगर पिछले जो 25 साल में जो लाइफ गुजारे, आने वाले 25 साल में वही काम करेंगे तो वो 25 साल, ये 25 साल पूरे जीरो हो जाते हैं, पूरे जीरो। तो बेहद जरूरी है समझना। तो मैं ये बता रहा था कि आपकी किस्मत खराब है। आप लोग, हम लोग सोच रहे थे कि मेरी किस्मत खराब है, हमारी किस्मत नहीं खराब होती, हम खराब। अगर हम अपने आप को चेंज करेंगे, हमारी किस्मत में अल्लाह ताला पैर के नाखून से लेकर सर के बाद तक महसूस रखा है। हम आपको 2 आंख दिया, जबान दिया, कान दिया, समझ रहे। और सबसे जबरदस्त चीज अक्लो सलीम आपका दिमाग, उससे सोचना। वो आपका अलादीन का चिराग है, आप जितना घसींगे उतना दिन निकलेगा उसके अंदर से। आपसे सवाल पर सवाल पूछेगा, क्या हुक्म है मेरे आका, हर ख्वाहिश पूरी करो उसके बाद। लेकिन हम घस रहे थे, हर्षित पड़े हुए हैं, ऐसी कोई फिक्र ना फिक्र। वही कहा, दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट दिन में 6 से 7% सोचता, तो उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन गया। हम कितने % सोचते हैं? अपने क्या करना है सोचो, चल भी ले ऐसा नहीं होता मेरे भाई। आज आप जॉब के लिए हर जगह मिलती है आपको जॉब, पहले आप मजबूत तो बन जाओ। कमाई के बारे में तो सोचो, कमाई क्या चीज है? बहुत बड़ा रूल नहीं बात है इंसान की जिंदगी में। पैसा बहुत बड़ा रूल है। पैसा ऐसे ही आसान नहीं आ जाता, उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता, वक्त देना पड़ता, उसको समझना पड़ता।